तो आज हम लोग करेंगे टेंसेस रिवीजन विद एग्जाम्पल्स। अच्छा, इसको आपको समझना है। हम लोग ऑलरेडी मैंने आपको टेंसेस पढ़ा दिया है। ओके, अब इसको आपको समझना है सिर्फ, ताकि किस सिनेरियो में इंग्लिश में हमें क्या बोलना है वो हमें पता रहे। राइट? अच्छा, तो इसको मैं कैटेगराइज नहीं करूंगा कि इंडेफिनिट, परफेक्ट, ऐसा कैटेगराइज नहीं कर रहा हूं, बिकॉज अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी टेंसेस डिटेल्ड वे में पढ़ा चुका हूं। ओके, अगर आपको कहना हो कुछ ऐसे सेंटेंसेस हो, जैसे मान लो डेली हैबिट की बात हो या कुछ होता हो डेली, जो यूजुअली होता हो, राइट, ऑन डेली बेसिस, किसी की हैबिट की बात हो, तो वही कर रहे हैं पहले। अच्छा, मान लो आपको एक सेंटेंस है, मैं उसे बुलाता हूं, तो इसको कैसे बोलेंगे? आई कॉल हिम। यहां पे आई क्या है? सब्जेक्ट है, कॉल मतलब फर्स्ट फॉर्म लगी है, ठीक है, और हिम ऑब्जेक्ट है। आपको उतना नहीं समझना, बस आपको यू कैन से इसी तरह एग्जाम्पल्स खुद से भी बनाने हैं। उसके लिए आपको पेन एंड पेपर नहीं चाहिए। जैसे मैं उसे बुलाता हूं, आई कॉल हिम, मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर, मैं पानी भरता हूं, आई फिल वाटर, या फिर मैं लैपटॉप खरीदता हूं, आई परचेज अ लैपटॉप, व्हाटएवर, ठीक है। अब मैं उसे नहीं बुलाता हूं, तो आई डोंट कॉल हिम। ऑलराइट, देखो यहां मैं आपको एक ही एग्जांपल से लेके सारे करवा दे रहा हूं, बिकॉज ये क्विक रिवीजन है। लेकिन जब आप कोशिश करना कि आप बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे ही लो, ठीक है। मैंने क्या बोला? आई कॉल हिम, मैं उसे बुलाता हूं। आई डोंट कॉल हिम, मैं उसे नहीं बुलाता हूं, ठीक। अगर मैं बोलना चाहूं क्या मैं उसे बुलाता हूं, तो डू आई कॉल हिम। अच्छा, यहां पे आई के साथ डू लगा है। देखो बेसिकली सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ही, शी, इट या किसी का नाम, उसके साथ डज लगता है इसमें। जैसे ही डज नॉट कॉल मी, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं और आई होता है, उसके साथ डू लगता है इसमें। क्या मैं उसे नहीं बुलाता हूं? डू आई नॉट कॉल हिम, और डोंट आई कॉल हिम। अपनी आदत बनाओ कि कॉन्ट्रैक्शन में ही बोलना सीखो। डू आई नॉट नहीं, डोंट आई कॉल हिम, डोंट आई कॉल हिम, डोंट आई कॉल हिम, ठीक है। मैं उसे क्यों बुलाता हूं? वाई डू आई कॉल हिम, ठीक। मैं उसे क्यों नहीं बुलाता हूं? वाई डोंट आई कॉल हिम। ऑलराइट, फिर अगर हमारी बात होती है कि अभी जो काम चल रहा है, ठीक है, उसको कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग यू। अच्छा, आई के साथ एम लगता है, अच्छे से आपको पता होगा। और ही शी, इट या किसी के नाम के साथ कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, उसका इज लगता है। और प्लूरल के साथ आर लगता है, दे आर, यू आर, चिल्ड्रन आर, ऐसे, ठीक है। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। फिर मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, तो आई एम नॉट टीचिंग यू, ठीक। क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं? एम आई टीचिंग यू, ठीक। अच्छा, आई एम की जगह इसको आई एम भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप कोशिश कीजिए जितने शॉर्ट फॉर्म, जितने कॉन्ट्रैक्शंस यूज कर सकते हैं वो कीजिए स्पोकन में। फिर क्या मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं? एम आई नॉट टीचिंग यू, मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं? व्हाई एम आई टीचिंग यू। देखो एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो यहां बस आप समझो कि किस सिनेरियो में, किस सिचुएशन में कैसे सेंटेंसेस बनते हैं, और बाकी जो भी आप उसी सिनेरियो में बनाओगे, सारे सेंटेंसेस उसी वे में बनेंगे। मैं आपको क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं? व्हाई एम आई नॉट टीचिंग यू। ठीक। अच्छा, फिर अगर कोई काम हो चुका है, ठीक है, मतलब फिनिश होने का सेंस आ रहा है, तो आप कैसे बनाते हो? जैसे मैंने उसे पैसे दिए हैं, तो आई हैव गिवन हिम मनी, राइट। अच्छा, ये हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं। अच्छा, आई के साथ हैव लगा है और प्लूरल के साथ हैव लगता है इसमें, ऐसे सेंटेंसेस में। और सिंगुलर जो होते हैं उसमें हैज लगता है, और इसमें ऑलवेज थर्ड फॉर्म लगती है। क्यों? क्योंकि फिनिश होने का सेंस आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। आई हैव गिवन हिम मनी, मैंने उसे पैसे नहीं दिए हैं। आई हैवंट गिवन हिम मनी। क्या मैंने उसे पैसे दिए हैं? हैव आई गिवन हिम मनी। क्या मैंने उसे पैसे नहीं दिए हैं? हैवंट आई गिवन हिम मनी। मैंने उसे पैसे क्यों दिए हैं? Why have I given him
मनी। मैंने उसे पैसे क्यों नहीं दिए हैं? Why haven't I given him money? राइट? ओके। फिर अगर ऐसे सिचुएशन आ जाए, ऐसे आपको सेंटेंस बोलना पड़े कि मतलब कोई काम जो पहले शुरू हुआ था लेकिन अभी तक जारी है, तो उसको ऐसे बनाते हैं जैसे मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूं, तो आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। राइट? सिंस और फॉर का आपको यूज बता चुका हूं। कोई भी स्पेसिफिक टाइम होता है जिसके लिए सिंस का यूज होता है, जैसे सिंस, जैसे पहले फॉर को समझ लो। फॉर का मतलब नॉन स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज होता है। जैसे 2 का एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे 2 सेकंड्स, 2 मिनट्स, 2 आवर्स, 2 डेज, 2 मंथ्स, 2 वीक्स, 2 ईयर्स, लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम, अ फ्यू आवर्स, इन सबके साथ फॉर लगता है, बाकी सबके साथ सिंस लगता है। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस लास्ट नाइट, सिंस व्हाटएवर। राइट? सिंस 2 o'clock, सिंस संडे, सिंस जनवरी। जो फिक्स हो उसके साथ सिंस लगता है, आपको अच्छे से पता है। ठीक है? ये सब ऑलरेडी मैं डिटेल में कवर कर चुका हूं। ठीक है? मैं उसे सुबह से नहीं, मैं सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, तो आई हैवंट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूं? हैव आई बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ाई क्यों कर रहा हूं? नहीं, मैं सुबह से पढ़ाई क्या मैं सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहा हूं? हैवंट आई बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ाई क्यों कर रहा हूं? Why have I been studying since morning? ठीक? अच्छा, अब अगर कोई बात ऐसी होती कि कुछ काम हुआ, पास्ट में हुआ, राइट? कुछ काम हो गया, हुआ, ठीक? तो हम लोग उसको पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। वैसे कैटेगराइज नहीं करूंगा। जैसे मान लो है मैंने उसे बुलाया, तो आई कॉल्ड हिम। नहीं बुलाया, आई डिडंट कॉल हिम। अच्छा, इसको डिडंट पर अनाउंस करते हैं। क्या मैंने उसे बुलाया? डिड आई कॉल हिम? क्या मैंने उसे नहीं बुलाया? डिडंट आई कॉल हिम? मैंने उसे क्यों बुलाया? व्हाई डिड आई कॉल हिम? मैंने उसे क्यों नहीं बुलाया? व्हाई डिडंट आई कॉल हिम? ये अब ये आपके ऊपर है कि आप बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से प्रैक्टिस करो। ऐसे ही सेंटेंसेस खुद से बना बनाए। जैसे मान लो व्हाई डिडंट आई कॉल हिम, मैंने उसे क्यों नहीं बुलाया। उसी तरह हो सकता है मैंने पानी क्यों नहीं भरा, मैंने लैपटॉप क्यों नहीं खरीदा, मैंने यू कैन से उसने कमरा साफ क्यों नहीं किया, रोहन ने दीवार पेंट क्यों नहीं किया, व्हाटएवर। राइट? सेम चीज तरीके से बनेगा। अच्छा, फिर अगर बोलूं मैं उसे बुला रहा था, तो सिंपल है, आई वॉज कॉलिंग हिम। ठीक है? आई के साथ वॉज लगता है, और ही, शी, इट या किसी के नाम के साथ वॉज लगता है। बाकी सबके साथ वर्ड लगता है, यू के साथ वर, और जो प्लूरल होते हैं उनके साथ वर्ड लगता है। ठीक? मैं उसे नहीं बुला रहा था, तो आई वॉज नॉट नहीं, आई वॉजंट कॉलिंग हिम। क्या मैं उसे बुला रहा था? वॉज आई कॉलिंग हिम? क्या मैं उसे नहीं बुला रहा था? वॉज आई नॉट कॉलिंग हिम? मैं उससे या वॉज आई नॉट बोल सकते हैं या वॉजंट आई बोल सकते हैं। आप इसको वॉजंट आई बोलो तो और अच्छा होगा आपके लिए, वॉजंट आई। ठीक? अच्छा, फिर है मैं उसे क्यों बुला रहा था? वाई वॉज आई कॉलिंग हिम? मैं उसे क्यों नहीं बुला रहा था? वाई वॉजंट आई कॉलिंग हिम? राइट? अच्छा, अगर बात करूं आगे की, मतलब आपको ऐसे सेंस आ जाए कि कोई काम हुआ था, मतलब पास्ट में फिनिश हो चुका था यार, वो फिनिश हो गया था। मैंने जैसे मान लो एक एग्जांपल, तो मैंने उसे पैसे दिए थे, तो आई हैड गिवन हिम मनी। मैंने उसे पैसे नहीं दिए थे, आई हैडंट गिवन हिम मनी। राइट? क्या मैंने उसे पैसे दिए थे? हैड आई गिवन हिम मनी? क्या मैंने उसे पैसे नहीं दिए थे? हैडंट आई गिवन हिम मनी? मैंने उसे पैसे क्यों दिए थे? वाई हैड आई गिवन हिम मनी? मैंने उसे पैसे क्यों नहीं दिए थे? वाई hadn't I given him money? राइट? अच्छा, देखो ये एग्जाम्पल्स पे बेस करवा रहा हूं मैं, तो ऐसे ही एग्जाम्पल्स आपको खुद से लेने हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे चुका हूं कई बार। राइट? मैंने उस पैसे क्यों नहीं दिए थे, उसी तरह बोल सकते हो उसने कमरा साफ क्यों नहीं किया था, उसने दीवार पेंट क्यों नहीं किया था, उसने लैपटॉप क्यों नहीं खरीदा था, व्हाटएवर। राइट? दैट्स टोटली अप टू यू।
बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं खुद से, आपको पेन और पेपर का भी यूज नहीं करना है। अच्छा, अब कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू किया गया था और पास्ट में ही कंटिन्यू था, अब कंटिन्यू नहीं है, पास्ट में ही लंबे समय के लिए कंटिन्यू था, राइट? तो कैसे बनाएंगे उसको? जैसे मान लो मैं लंबे समय से उसका इंतजार कर रहा था, तो आई हैड बीन वेटिंग फॉर हर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक। अच्छा, वेट फॉर समबडी का मतलब होता है किसी का इंतजार करना, इस वजह से वहां पे वेटिंग फॉर हर मैंने लगाया। मैं उस लंबे समय से उसका इंतजार नहीं कर रहा था, तो आई हैडंट बीन वेटिंग फॉर हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट? क्या मैं लंबे समय से पढ़ाई कर रहा था? हैड आई बीन स्टडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या मैं लंबे समय से पढ़ाई नहीं कर रहा था? तो हैडंट आई बीन स्टडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं लंबे समय से पढ़ाई क्यों कर रहा था? ठीक, या लंबे समय से छोड़ो, मैं सुबह से पढ़ाई क्यों कर रहा था? तो वाई हैड आई बीन स्टडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं सुबह से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा था? वाई हैडंट आई बीन स्टडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक। अच्छा, इसी के साथ हैज और हैव का भी कॉन्सेप्ट होता है। मान लो किसी के पास कुछ है तो उसमें बोलते हैं हैज और हैव, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी। ठीक है, तो ध्यान देना, आई और जो भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे वी, आई, वी, यू, दे और चिल्ड्रेन या वट एवर, लाइक जो प्लूरल होते हैं उनके साथ हैव लगता है प्रेजेंट में, और बाकी सबके साथ हैज लगता है। जैसे ही हैज मनी, शी हैज मनी, शी डजंट हैव मनी। ठीक है, और इसको बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। जैसे अगर मैं बोलूं मेरे पास पैसे हैं, तो आई हैव मनी। मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी। ठीक है, डोंट क्यों लगाया भाई? वही तरह, उसी तरह तो बन रहा है ना। मान लो ये हैव क्या है? हैव आप समझ लो कि वर्ब है, राइट? जैसे मान लो इसमें मैंने लिया था पहले वाले में, एक मिनट, जैसे आई कॉल हिम लिया था ना, तो आई हैव मनी, आई डोंट हैव मनी। डू आई हैव मनी? डोंट आई हैव मनी? व्हाई डू आई हैव मनी? व्हाई डोंट आई हैव मनी? इसी तरह ही और शी का बनाएंगे, तो ही हैज मनी, ही डजंट हैव मनी। डज ही हैव मनी? व्हाई डज ही हैव मनी? डजंट ही हैव मनी, राइट? अच्छा, व्हाई डजंट ही हैव मनी? इसी तरह पास्ट में बनाएंगे, उसके पास पैसे थे, तो क्या बनेगा? सॉरी, मेरे पास पैसे थे, तो आई हैड मनी। आई डिडंट हैव मनी। डिड आई हैव मनी? डिडंट आई हैव मनी? क्या मेरे पास पैसे नहीं थे? व्हाई डिड आई हैव मनी? मेरे पास पैसे क्यों थे? व्हाई डिडंट आई हैव मनी? मेरे पास पैसे क्यों नहीं थे, राइट? ऐसे बनेगा, राइट? अच्छा, इसमें पास्ट में तो हैड ही लगता है ऑब्वियसली, लेकिन जब डिड लग जाता है तो हैव लगता है, क्योंकि आपकी फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये आपको ऑलरेडी पता है, राइट? अच्छा, इसके अलावा इज एम आर का कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा कि उसके साथ एडजेक्टिव है तो कैसे बनते हैं, जैसे आई एम ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, ही इज नॉट ऑनेस्ट, इज ही ऑनेस्ट। ये तो सिंपल है, राइट? ही इज अ डॉक्टर, ही वॉज अ डॉक्टर, यू वर अ डॉक्टर, व्हाटएवर। ठीक। अच्छा, फिर क्या, अब अगर बात करें कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जिसमें आपको सिनेरियोस की, जिसमें आपको फ्यूचर की बात करनी हो, जैसे आएगा, खाएगा, उठेगा, ऐसा वाला, मैं खाऊंगा, आऊंगा, ऐसा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तो आई विल कॉल यू। ठीक, मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, आई विल नॉट कॉल यू नहीं, आई वोंट कॉल यू। आई वोंट, आदत डालिए कॉन्ट्रैक्शन यूज करने का। क्या मैं तुम्हें बुलाऊंगा? विल आई कॉल यू। क्या मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा? वोंट आई कॉल यू। मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगा? वाई विल आई कॉल यू। मैं तुम्हें क्यों नहीं बुलाऊंगा? वाई वोंट आई कॉल यू, राइट? अच्छा, अब अगर फ्यूचर में कोई काम होने का सेंस हो रहा हो, मतलब होने का इन द सेंस कि वो कंटिन्यू होने का सेंस हो रहा हो, जैसे ऐसा हो रहा होगा, तो वहां पे हम लोग कैसे बनाते हैं, उस सेंस में कैसे बनाते हैं? जैसे मान लो कल मैं आपको पढ़ा रहा होऊंगा, मतलब कल ये काम जारी रहेगा, तो आई विल बी टीचिंग यू टुमारो, राइट? मैं आपको कल पढ़ा रहा होऊंगा, मैं आपको कल नहीं पढ़ा रहा होऊंगा, आई वोंट बी टीचिंग यू
tomorrow. क्या मैं आपको कल पढ़ा रहा हूँगा? Will I be teaching you tomorrow? देखो tomorrow के लिए मैंने टॉम लिख दिया, बस समझ जाना आप। क्या मैं आपको कल नहीं पढ़ा रहा हूँगा? Won't I be teaching you tomorrow? मैं आपको कल क्यों पढ़ा रहा हूँगा? Why will I be teaching you tomorrow? मैं आपको कल क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँगा? Why won't I be teaching you tomorrow? ठीक? अच्छा, अब अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, आप ऐसा किसी को अश्योरिटी दे रहे हो, सर डोंट वरी सर, कल तक तो मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो चुका होगा। तो उस सेंस में मतलब इसी तरह कुछ भी अगर सिनेरियो आ जाता है तो उस केस में हम लोग कैसे बनाते हैं? जैसे मैंने कल तक अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया होगा, तो आई विल हैव, अच्छा विल हैव ही लगता है, अगर ही भी होता है तो भी विल हैव ही लगता है, विल हैज नहीं लगता। आई विल हैव completed my project by tomorrow और till tomorrow, both are correct। कल तक के लिए आप by और till कुछ भी यूज कर सकते हो। ऑलराइट, अच्छा मान लो अगर मैं बोलूं मैंने कल तक अपना काम पूरा नहीं किया होगा, मैंने कल तक अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया होगा, तो आई वोंट हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट बाय टुमारो, राइट? क्या मैंने अपना प्रोजेक्ट कल तक पूरा किया होगा? विल आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट बाय टुमारो? क्या मैंने कल तक अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया होगा? वोंट आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट बाय टुमारो? ठीक, मैंने कल तक अपना प्रोजेक्ट कैसे पूरा किया होगा? तो हाउ, कैसे के लिए हाउ होता है, विल आई हैव completed my project by tomorrow। कैसे नहीं किया होगा? ठीक, तो how won't I have by, देखो जितने एग्जाम्पल्स आप खुद से बनाओगे ना वैसे ही क्लैरिटी आती रहेगी और बिना पेन एंड पेपर उठाए। जैसे मान लो मेरे बगल में भी मेरा फोन रखा हुआ है, तो मैंने यू कैन से, अगर मैं खुद से वैसे बात करता हूँ, यार मैंने कल तक अपने फोन को रिपेयर करवा लिया होगा या रिपेयर कर लिया होगा, तो आई विल हैव, करवा लिया होगा वो अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो पॉजिटिव वर्ब्स हो जाती है, वो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, वेल उसकी भी रिवीजन वीडियो बनाऊंगा। अच्छा हाँ, जैसे मैं कल तक अपना फोन रिपेयर कर चुका हूँ, आई विल हैव रिपेयर्ड माई फोन बाय टुमारो, ऐसे। अच्छा, फिर अगर बात आती है कोई काम जो फ्यूचर में शुरू होगा और फ्यूचर में ही कंटिन्यू होगा, ठीक है, अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है, तो उसको कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और उसमें ऐसे सेंटेंस आते हैं जैसे वो कल सुबह से रो रहा होगा, तो यानी कल सुबह रोना स्टार्ट करेगा और वो कंटिन्यू रहेगा काम, तो ही विल हैव बीन क्राइंग फ्रॉम, यहां पे सिंस नहीं लगेगा, यहां पे सिर्फ सिंस को रिप्लेस करना है फ्रॉम से, बाकी जो फॉर FOR लगता है वो तो अपनी जगह लगेगा ही, ठीक है। और ऐसा क्यों करना है? क्योंकि वो काम अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है, इस वजह से सिंस नहीं लगा, यहाँ पे फ्रॉम लगा है। ही विल हैव बीन क्राइंग फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग, ठीक, ही विल हैव बीन क्राइंग फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक। वो कल सुबह से नहीं रो रहा होगा, ही वोंट हैव बीन क्राइंग फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग, राइट। क्या वो कल सुबह से रो रहा होगा? विल ही हैव बीन crying from tomorrow morning? क्या वो कल सुबह से नहीं रो रहा होगा? Won't he have been crying from tomorrow morning? Okay? वो कल सुबह से क्यों रो रहा होगा? तो why will he have been crying from tomorrow morning? वो कल सुबह से क्यों नहीं रो रहा होगा? तो why won't he have been crying from tomorrow morning? ठीक, ये आपके टेंसेस यहां तक कंप्लीट होते हैं, ऐसे सिनेरियो से समझा आपने आज, राइट, रिवीजन के तौर पे। तो इन चीजों का ख्याल रखिएगा और जितनी प्रैक्टिस करेंगे, इसकी प्रैक्टिस इन द सेंस की पेन और पेपर लेके नहीं बैठना है, आपको अपने मन से करना है, राइट।
All right. So that's all about today. Thank you.